क्या हुआ जब उड़ीसा के जगन्नाथ धाम में एक पत्नी को 15 सालों के बाद अपना मरा हुआ पति हाथों में कटोरा लेकर भीख मांगते हुए दिखा। फिर जो हुआ उसे देखकर आसपास खड़े सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, आज की यह घटना एक ऐसी सत्य चमत्कारी घटना है जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों से भी आंसू नहीं रुकेंगे। दोस्तों, इस घटना में हम आपको जो सच बताने वाले हैं वह सुनकर आपका भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसी के साथ दोस्तों, सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख देना। दोस्तों, इस चमत्कारी घटना की शुरुआत होती है भारत के पूर्वी छोर पर स्थित ओडिशा राज्य के पुरी जिले का वह दृश्य जिसमें हजारों श्रद्धालु अपने माथे पर चंदन और हाथों में प्रसाद लिए जगन्नाथ मंदिर की ओर बढ़ते हैं, जहां घंटियों की आवाज और जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। उसी मंदिर से जुड़ी है एक प्रेम कथा जो केवल प्रेम नहीं, प्रतीक्षा, विश्वास और पुनर्जन्म जैसी अनुभूतियों को सजीव करती है। और वह कथा शुरू होती है उत्तर भारत के बिहार राज्य के एक छोटे से गांव सिद्धपुर से, जहां रहता था एक साधारण लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाला युवक अर्जुन प्रसाद, एक सरकारी स्कूल में शिक्षक। मेहनती, ईमानदारी और सरलता के कारण गांव भर में आदर से देखा जाने वाला नाम। अर्जुन का जीवन बहुत व्यवस्थित था। सुबह उठकर सूरज को जल चढ़ाना, फिर स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, गांव के लोगों की मदद करना और फिर शाम को घर लौटकर परिवार के साथ समय बिताना। लेकिन इस सब के बीच एक चीज उसकी जिंदगी में कमी बनकर रह गई थी, जीवन साथी की, जो उसके जीवन को संपूर्ण बना सके। उसकी माँ पिता कई बार उससे विवाह के लिए कहते, लेकिन अर्जुन बस मुस्कुराकर कहता, जिस दिन सही लड़की मिलेगी उसी दिन शादी करूंगा। वहीं से कुछ दूरी पर बसा था शिवग्राम नाम का गांव, जहां रहती थी सुमेधा, एक युवती जिसकी आंखों में स्वप्न भी थे और उन स्वप्नों को साकार करने की जिद भी। वह सिलाई कढ़ाई जानती थी, बच्चों को पढ़ाती थी और हर छोटे बड़े कार्य में अपने माता पिता का सहारा बन चुकी थी। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था लेकिन आत्मसम्मान से भरपूर। दोनों की मुलाकात तब हुई जब जिला शिक्षा कार्यालय की तरफ से महिला साक्षरता अभियान शुरू किया गया और दोनों को टीम बनाकर आसपास के गांवों में जाना पड़ा। पहली बार जब अर्जुन ने सुमेधा को देखा तो उसकी आत्मा में एक अजीब सी हलचल हुई। वह बस कुछ पल के लिए सुमेधा को देखता रह गया, जैसे कोई कविता उसकी आंखों के सामने आकार ले रही हो। सुमेधा ने मुस्कुराकर नमस्ते कहा और यही मुस्कान धीरे धीरे अर्जुन की सांसों का हिस्सा बनती चली गई। उनकी मुलाकातें अब अभियान से निकलकर चाय की दुकानों से मंदिर की सीढ़ियों और मेलों तक बढ़ गईं। बातें शिक्षण से शुरू होती और जीवन के अर्थ तक पहुंच जाती। अर्जुन को सुमेधा की आंखों में भविष्य की छवि दिखने लगी और सुमेधा को अर्जुन की बातों में सुरक्षा और अपनापन। एक दिन अर्जुन ने सुमेधा से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए जीवन में? सुमेधा ने कहा, ऐसा साथ जो दुख में दीवार बन जाए और सुख में छांव। अर्जुन मुस्कुरा दिया, तुम्हें मिल गया है। जब बात शादी तक पहुंची तो दोनों परिवारों ने बिना किसी आपत्ति के रिश्ता स्वीकार कर लिया, क्योंकि गांव में ऐसी समझदारी और समानता वाला जोड़ा मिलना दुर्लभ होता है। शादी बड़े धूमधाम से हुई। पूरे गांव ने मिलकर घर सजाया, हल्दी, मेहंदी, संगीत, बारात। और वह क्षण जब अर्जुन ने सुमेधा की मांग में सिंदूर भरा, जैसे पूरी सृष्टि ने उस प्रेम को आशीर्वाद दे दिया हो। सुमेधा जब पहली बार ससुराल आई तो उसकी आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। वह जानती थी कि वह जिस घर में आ रही है वहां उसे केवल बहू नहीं, बेटी माना जाएगा। अर्जुन और सुमेधा की शादीशुदा जिंदगी बेहद सादी लेकिन सच्चे प्रेम से भरी थी। दोनों रोज शाम को घर की छत पर बैठकर चाय पीते और जिंदगी की छोटी छोटी बातों को साझा करते। वे हर त्योहार को साथ मनाते, मंदिर जाते, एक दूसरे की पसंद के भोजन बनाते और जब भी कोई परेशानी आती तो हाथ थामकर समाधान ढूंढते। इसी दौरान अर्जुन के पिता ने एक दिन कहा, बेटा, जीवन में सब कुछ मिला, अब एक ही इच्छा है,
एक बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लें। यह इच्छा पूरी करना अर्जुन और सुमेधा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई। दोनों ने घर में चर्चा की, छुट्टियां ली, टिकट करवाए और यात्रा की पूरी योजना बनाई। तय हुआ कि अर्जुन, सुमेधा, फादियरी, अर्जुन के माता पिता और छोटा भाई मिलकर पूरी यात्रा करेंगे। ट्रेन से पहले पुरी और फिर वहां से बस द्वारा मंदिर तक। यह यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं, पारिवारिक और भावनात्मक भी थी। पूरी यात्रा की तैयारी पूरे उत्साह और श्रद्धा से की गई थी। सुमेधा ने सभी के लिए सफेद सूती कपड़े खरीदे। अर्जुन के पिता के लिए धोती कुर्ता, मां के लिए नई साड़ी और अर्जुन के लिए रुद्राक्ष की माला। ट्रेन की यात्रा सुखद रही। खिड़की से बाहर झांकते हुए वे बच्चे जैसे खुश हो रहे थे। स्टेशन स्टेशन पर चाय, मूंगफली और यात्रियों से बातचीत होती रही। जब वे पुरी पहुंचे तो समुद्र की खुशबू और हवा में उड़ती पूजा की ध्वनि उन्हें भीतर तक छू गई। मंदिर की ओर जाने के लिए एक निजी बस बुक की गई थी, जिसमें कई अन्य श्रद्धालु भी थे। रास्ता हरा भरा लेकिन पहाड़ी था और वातावरण में नमी के कारण सड़कों पर फिसलन भी थी। बस के भीतर भजन गूंज रहे थे। जय जगन्नाथ, स्वामी नयन पथगामी भुवन मोहन। सुमेधा अर्जुन के कंधे पर सिर रखकर भगवान के स्वरूप की कल्पना कर रही थी और अर्जुन उसके माथे पर हाथ फेर रहा था। अचानक एक तीखे मोड़ पर बस के टायर फिसले और ड्राइवर ने ब्रेक मारे, लेकिन देर हो चुकी थी। बस का संतुलन बिगड़ गया और एक झटका, चीखें और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। उसे मोड़ पर एक बहुत बड़ी खाई थी और बारिश और कीचड़ के कारण फिसलन बहुत चाहता हो गई थी, जिसके कारण जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक मारा, बस उस पहाड़ी से फिसल का नीचे खाई में जहां गिरी थी। बस में उपस्थित सभी लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे, लेकिन हादसा इतना भयानक था कि कहानी सारे लोगों को तो चिल्लाने तक का भी मौका नहीं मिला और खाई इतनी ज्यादा गहरी थी कि बस उसमें जाती जा रही थी। पहाड़ी पर खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। आखिरकार सैकड़ों फीट नीचे जाने के बाद बस एक बड़ी चट्टान पर रुक जाती है। आशा इतना भयानक था कि उसमें कई सारे लोगों को चोट आई थी और कई सारे लोग तो लापता हो गए थे और कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। कई सारे लोग अभी भी बेहोश अवस्था में बस में ही उपस्थित थे, जिन्हें रेस्क्यू कर कर बाहर निकाला जा रहा था। पुलिस की और एम्बुलेंस की कतर बरासानी लग चुकी थी। भारी पुलिस बल उपस्थित था, जिनके निगरानी में बस के सभी हाथियों को बाहर निकलने का काम शुरू हो चुका था। जिन जिन यात्रियों को सफलतापूर्वक बाहर निकल गया, उन्हें धीरे धीरे कर कर एम्बुलेंस अस्पताल भेजा जा रहा था। सुमेधा भी उसी बस में सवार थी, जिसे भी रिस्क कर कर बाहर निकाल लिया गया था और एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भेज दिया गया था। जब सुमेधा को होश आया तो वह अस्पताल में थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, शरीर पर खरोंचें थीं, लेकिन उससे बड़ी चोट उसके दिल पर थी। अर्जुन नहीं था। उसने अपने चारों ओर देखा, पर कोई चेहरा परिचित नहीं दिखा। फिर डॉक्टर आए और बताया कि बस एक खाई में गिर गई थी, कई लोग मारे गए और कई लापता हैं। अर्जुन उनमें से एक था। अर्जुन के माता पिता घायल अवस्था में अस्पताल के दूसरे वार्ड में थे और छोटा भाई भी बुरी तरह जख्मी था। जैसे तैसे इलाज हुआ, परिवार वापस गांव लौटा थी, लेकिन अर्जुन के बिना। पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, शवों की पहचान कराई, लेकिन अर्जुन का कुछ पता नहीं चला। अंततः पुलिस ने कहा, जो अब तक नहीं मिला, उसके जीवित लौटने की संभावना बहुत कम है। शायद वो खाई के नीचे बह रही नदी में बह गया हो। लेकिन सुमेधा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। उसका कहना केवल इतना सा था कि आप जो कह रहे हो वह सच नहीं है। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके साथ किसी भी हालत में ऐसा नहीं हो सकता। आपने अपनी जांच पड़ताल सही से नहीं करी होगी। आप वापस से अपनी जांच पड़ताल शुरू करिए। मेरे पति जरूर मिलेंगे। सुमेधा पुलिस वालों से बहुत ज्यादा जिद करने लगती है। वह पुलिस वालों के हाथ पर जोड़ती है और कहती है, कुछ भी करिए, कैसे भी कर कर आप बस मेरे पति को ढूंढ कर ला दीजिए। उसे घटना स्थल पर भी ले जाया जाता है। वह आसपास अपने पति को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके पति की कहानी से कहीं तक कोई खबर नहीं मिलती। पुलिस वाले और वहां पर उपस्थित रेस्क्यू टीम उसके सामने उसके पति को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं,
लेकिन उन्हें भी कई कई दिनों तक कहीं से कहीं तक कोई खबर नहीं मिलती। आखिरकार पुलिस वाले अंत में उन्हें यही कहते हैं कि आप शायद उनका मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो आपके यहां से वापस जाना होगा। सुबह का उसका परिवार अर्जुन के बिना वापस गांव आता है। गांव में शोक की लहर फैल गई। कुछ लोग आए, कुछ ने तसल्ली दी, कुछ ने चुपचाप सिर हिलाया। धीरे धीरे लोग भूलने लगे, लेकिन सुमेधा नहीं भूली। उसने अर्जुन के कपड़े संभाल कर रखे, उसकी घड़ी को रोज साफ किया और उसकी तस्वीर के सामने दीप जलाया। जब किसी ने पिंडदान की बात की तो उसने एक ही बात कही, अर्जुन मरा नहीं है, वो जरूर लौटेगा। पहले लोग उसकी भावना को सराहते रहे थे, लेकिन जैसे साल बीतते गए वही लोग उसे पागल कहने लगे। लेकिन सुमेधा टूटने वालों में नहीं थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अर्जुन स्मृति शिक्षालय नामक एक छोटा केंद्र खोला। वहां वह खुद पढ़ाती, बच्चों को खाना देती और उनके साथ हंसती। लेकिन हर रात जब वह अकेली होती तो अपने तकिए में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोती। उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान से रोज एक ही प्रार्थना की, एक बार बस अर्जुन को लौटा दो। समय बीतता गया। 1 साल, फिर 5, फिर 10 और अब 15 साल हो चुके थे। सुमेधा अब गांव की सबसे आदरणीय शिक्षिका बन चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी इंतजार था। फिर एक दिन अर्जुन की मां ने कहा, बेटी, इस बार रथ यात्रा पर चलें? शायद मन को थोड़ा सुकून मिले। सुमेधा ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, हाँ मां, अब समय आ गया है। इस बार यात्रा वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। ट्रेन में अब हंसी नहीं थी, सिर्फ मौन था। मंदिर पहुंचने के बाद जब वे दर्शन के लिए खड़े हुए तो सुमेधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान के सामने सिर झुकाया और कहा, अगर मेरा अर्जुन इस संसार में कहीं भी है तो उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के विशाल द्वार के सामने खड़ी सुमेधा की आंखों से अश्रुधारा थम नहीं रही थी। 15 को किस्सा मबी हुआ। 15 वर्षों की तपस्या, प्रतीक्षा और आत्मसंयम का भार आज जैसे उसके कांधों से उतर रहा था। मंदिर की घंटियां, आरती की आवाजें और भक्तों की भीड़ के बीच उसकी आत्मा की पुकार जैसे आकाश में गूंज रही थी। हे प्रभु, बस एक बार दिखा दो मेरा अर्जुन। वह जैसे ही मंदिर के दर्शन कर बाहर निकली, सीढ़ियों के पास बैठे भिखारियों को देखती हुई धीरे धीरे चलने लगी। उसकी नजर एक ऐसे भिखारी पर पड़ी थी जिसकी आंखों में कुछ अलग ही बेचैनी थी। फटे कपड़े, उलझे बाल, चेहरे पर दाढ़ी और गर्द, हाथ में एक कटोरा, लेकिन उस हाथ पर कुछ लिखा था। सुमेधा जैसे ही उसके करीब पहुंची और कुछ पैसे देने को झुकी, उसकी नजर उस कटे फटे हाथ पर लिखे नाम पर पड़ी, सुमेधा। उसका दिल एक झटके में जैसे रुक गया। उसने कांपते हुए उस हाथ को पकड़ लिया और उसकी ओर देखा। वह चेहरा बेशक समय ने बदल दिया था, लेकिन वह आंखें वही आंखें थीं। अर्जुन। उसकी जुबान से निकला नाम बिजली की तरह उस भिखारी के कानों में पड़ा। वह चौंका, पीछे हट गया। मां, कौन अर्जुन? मुझे नहीं पता, मुझे बस कुछ खाने को दे दो। लेकिन अब सुमेधा को किसी संदेह की जरूरत नहीं थी। उसने अपना पर्स खोला, अंदर से उनकी पुरानी फोटो निकाली जिसमें अर्जुन ने उसकी मांग में सिंदूर भरा था। उसने अर्जुन के सामने वो तस्वीर रख दी। ये देखो अर्जुन, ये हम हैं। ये तस्वीर तुम्हें याद है? देखो ये मंदिर, ये मां, ये तुम हो अर्जुन। भिखारी की आंखें अब उस फोटो पर टिक गईं। उसकी सांसें तेज होने लगीं। वह कांपने लगा। ये तस्वीर, ये चेहरा, मुझे कुछ दिख रहा है। उसने सिर पकड़ लिया और चीख पड़ा, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं बह रहा था। खाई, पानी, फिर अंधेरा, फिर एक साधु और फिर कुछ याद नहीं। लेकिन ये नाम हर रोज दिखता था मेरे हाथ पर। सुमेधा। सुमेधा ने अब दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा और जोर से कहा, हां अर्जुन, मैं ही हूं सुमेधा। देखो मेरी आंखों में क्या कुछ याद आ रहा है?
अर्जुन की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी हो? मैं तुम्हें खो बैठा था। मुझे अब याद आ रहा है। वो मंदिर, वो हाथ जो मेरा हाथ थामे था, वो तुम थी। भीड़ अब दोनों के इर्द गिर्द जमा हो चुकी थी। मंदिर का पुजारी भी बाहर आ गया। उसने देखा और तुरंत दोनों को भीतर बुलाया। मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा हुई। अर्जुन अब शांत हो चुका था। उसकी स्मृति लौट चुकी थी और उसकी आंखों में प्रेम, पश्चाताप और परम संतोष एक साथ चमक रहे थे। अर्जुन ने बताया कि दुर्घटना के दिन वह खाई में गिरा और नदी में बह गया था। एक साधु ने उसे नदी किनारे पाया, उसे अपने आश्रम में रखा। सिर में गंभीर चोट के कारण उसे कुछ भी याद नहीं रहा। कई वर्षों तक वह आश्रम में रहा, सेवा करता रहा। साधु के निधन के बाद वह भटकने लगा और अंत में भीख मांगकर जीने लगा। सुमेधा उसे लेकर घर लौटी। गांव वालों ने पहले तो हैरानी जताई, लेकिन फिर जैसे जैसे बात फैली, पूरा गांव उस पुनर्मिलन को भगवान की लीला मानने लगा। अर्जुन को धीरे धीरे पूरी स्मृति लौट आई। उसने अपने पुराने जीवन को फिर से अपनाया, लेकिन अब वह एक नया इंसान था। उसने और सुमेधा ने मिलकर एक ट्रस्ट की स्थापना की, भूले नहीं हैं हम, जो गुमशुदा लोगों को उनके परिवार से मिलाने का काम करता था। मीडिया ने उनकी कहानी को पूरे देश में प्रसारित किया। 15 वर्षों बाद मिला पति, जो मरा हुआ समझा गया था। पत्नी के प्रेम ने दिलाया पुनर्जन्म। यह हेडलाइन हर अखबार में थी। अर्जुन और सुमेधा को राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। अर्जुन ने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में लिखा, तुम्हारा नाम मेरे हाथ पर था, जो बेस्ट सेलर बन गई। उन्होंने पुरी के पास एक आश्रम भी खोला, जहां वे पीड़ित और बेसहारा लोगों की सेवा करते थे। हर साल रथ यात्रा में वे सबसे आगे भगवान के रथ को खींचते। एक दिन सुमेधा ने अर्जुन से पूछा, अगर मैं उस दिन मंदिर न जाती तो? अर्जुन मुस्कुराया, तो मैं आज भी उस भीड़ में कटोरा लिए बैठा होता, लेकिन तुम्हारा नाम मेरे हाथ पर ही रहता और एक दिन तुम जरूर आ जाती। तो दोस्तों, यहां थी अर्जुन की कहानी। आपको अर्जुन की यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लेकर हर हर महादेव